मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी, आपको से निवेदन है कि हमारी इस बात को बड़े ध्यान से आप जान लें, समझ लें, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप कर ही रहे हैं, आपके करने में कोई कमी नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ। आइए हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं और हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को बताना शुरू करें। तो वीडियो यहाँ शुरू करने जा रहे हैं बंधुओं। एक सैलरी पाने वाला, किसी भी सरकारी अमले में, सरकारी विभाग में काम करने वाला व्यक्ति अगर सैलरी है उसकी 20,000, 25,000 और किसी बड़े पद पर काम करने वाले की सैलरी 50,000 है, 40,000 है, 35,000 है, 60,000 है, 1,00,000 है, तो ऐसे में जो लोग सरकार से सैलरी पा रहे हैं, अगर उन्हें इस कंडीशन में कोरोना काल में घर पर भी बैठना पड़ा, लॉकडाउन का पालन भी करना पड़ा, तो उन्हें खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर वो लॉकडाउन का पालन करते रहें तो आरोग्य भी बने रहेंगे, उनका कोरोना भी कुछ नहीं कर सकता। यहीं पर एक किसान है, 6 महीने काम करता है, तब एक फसल तैयार होती है। प्राकृतिक आपदाएं उस फसल को कटते समय या घर लाते समय या फसल तैयार होते समय आकर के किसान के 6 महीने की मेहनत को पल भर में मिटा के चली जाती हैं। बिना सैलरी के, बिना किसी आउटपुट के 6 महीने तक वो व्यक्ति, एक किसान मेहनत करता है खेतों में कि 6 महीने बाद मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, एक अनाज हम पैदा करेंगे और उस अनाज से हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। पैदावार और खेती के मामले में तो कंडीशन ये है कि अगर एक आदमी अपने मजदूरी भी निकाले और जितनी उस खेत में पैदावार पैदा करने के लिए पूंजी लगा दिया है, तो आप देखेंगे कि इनकम के नाम पे अगर 1 बीघे की बात करी जाए या 1 एकड़ की बात की जाए तो 100, 500, 1000 रुपये से ज़्यादा बचत नहीं होगी। लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं कि किसान के घर में जितने परिवार हैं, हर परिवार को जो सरकारी विभाग के सबसे छोटे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की सैलरी हो, उतनी सैलरी हर किसान को दिया जाए। और ऐसे किसान को ना दिया जाए जिस किसान के घर में कोई नौकरी करता हो सरकारी। यह जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आप दे रहे हैं सुविधा के नाम पर, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, किसान पेंशन योजना है, या जो भी है, उससे एक किसान अगर खाना खाना चाहे तो भरण पोषण नहीं होगा। इसलिए जो भी दिया जाए उसे मंथली दिया जाए। सबसे छोटे पद पर, सरकारी पद पे या सरकारी विभाग में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का जो सबसे कम सैलरी वाला व्यक्ति हो, उतनी सैलरी एक किसान के परिवार को देना ही चाहिए। यह उसका हक है। वह 6 महीने जब एक फसल को पैदा करने में खर्च करता है, तब जा कर के मार्केट में आकर के उसकी फसल लोगों का पेट भरती है। तो मार्केट में पहुंचाने के लिए
हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। व्यक्ति की बात छोड़िए, व्यक्ति की बात तो बहुत हो जाएगी, 125 करोड़ 130-135 करोड़ जनता है इस भारतवर्ष में, उतने लोगों को सैलरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन उन सभी लोगों को दी जा सकती है। हर परिवार में एक व्यक्ति जो मुखिया हो, उसको यह सैलरी दी जा सकती है और उसको सैलरी दी ही जाए, क्योंकि और सभी जो सरकारी अमले में बैठे हुए तमाम सारे कर्मचारी हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपनी सैलरी का आधा ही ले लीजिए और आधे से काम चलाइए और आधा जनता के लिए छोड़ दीजिए, किसानों के लिए छोड़ दीजिए। अधिक समय तक नहीं तो तब तक के लिए छोड़ दीजिए जब तक कोरोना काल है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को जीने के लिए 2, 4, 5 किलो या 8 किलो 10 किलो राशन की आवश्यकता होती है। 10 किलो राशन की आवश्यकता होती है जो 1000 रुपये में आ जाएगी और वो महीने भर चल जाएगा। 1000, 2000 ऐसे में काम चल जाएगा। अब किसी व्यक्ति के घर में 10 लोग हैं तो इसी हिसाब से 10 लोगों की सेल का निकाल लीजिए और इस हिसाब को ध्यान में रख कर के उतनी ही सैलरी आप लोग लीजिए जितनी आवश्यक हो। आपको अपने आवश्यकता के लिए सैलरी ले लीजिए, बाकी सैलरी का बचा हुआ हिस्सा आप गरीब किसानों में बांटने के लिए या गरीब लोगों में, मज़दूरों में बांटने के लिए। मैं यहाँ किसान शब्द इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि वो खेत वाले हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन मज़दूरों की भी बात मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। उनके बारे में भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक मज़दूर प्रतिदिन 200 रुपये नरेगा से पाता है, 150 पाता है, मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग इतना ही होगा, ऐसे ही कुछ था पहले। तो मित्रों, अगर वो नरेगा से काम करता है तो उसको जो मज़दूरी मिलती है उसकी उस मज़दूरी को भी मत दीजिए आप, लेकिन यह जोड़ लीजिए कि उसके परिवार में, उसके घर में राशन कार्ड जो हो या उसका आधार कार्ड हो, उसके परिवार के सभी लोगों का, उस आधार कार्ड के बेस पर कैलकुलेशन करना 1 से 2 दिन का काम है पूरे देश भर के लोगों का, क्योंकि दुनिया भर के हर व्यक्ति का लगभग आधार कार्ड बना हुआ है। तो या तो हर आधार कार्ड पर निश्चित कर लीजिए कि महीने भर में वो कितना खाना खाएगा, 1000 रुपये का या 2000 का, अधिक से अधिक 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये, अधिक से अधिक 2000 रुपये का। तो हर राशन कार्ड पर 2000 रुपये आप दे दीजिए, सॉरी आधार कार्ड पर, हर आधार कार्ड पर 2000 दे दीजिए, 1500 ही दे दीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस विषय पर गहनता के साथ अध्ययन कीजिए, और आपसे ज़्यादा ज्ञानी तो हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर विशेष ध्यान दीजिए, ताकि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और यह जो अमाउंट दीजिए किसी माध्यम से मत भेजिए, उसके आधार कार्ड को उठाइए और उसके आधार कार्ड के बेस पर उसके खाते में सीधे भेजिए, क्योंकि बीच में चाहे कोरोना काल हो, चाहे जितनी बड़ी महामारी हो, लेकिन यहाँ पर हरामखोरी से पैसे हड़पने वाले बहुत सारे लोग हैं। मुझे याद आता है कि जैसे आपने शौचालय बनवाने के लिए हर एक जगह, हर गांव में, हर घर में, हर गांव के हर घर में बनवाने के लिए जो पैसे दिए थे, किसी ने भी सही ईंट नहीं लगाया है, उसमें सही काम नहीं हुआ है। सभी की इंक्वायरी की जाए तो पता चलेगा वो किसी काम का नहीं है शौचालय। अगर साल भर यूज़ करे एक परिवार, तो वो एक परिवार साल भर यूज़ नहीं कर सकता, 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता। जो दुनिया का सबसे 3rd क्वालिटी का ईंटा होता है भट्ठे पर से, उस ईंटे को लगाया गया। भवन निर्माण में जो आपने पैसे दिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, 1,20,000 रुपये आता था, जिसमें से 20,000 वो खा जाता था प्रधान।
ग्राम प्रधान 1000 20,000 जिसमें से उससे रिलेटेड जितने लोग होते थे, आप उनके खाते में, जिसको मकान अलॉट होता था उसके खाते में पैसा आप भेजते थे। फिर भी कि हम तुम्हारा पास नहीं होने देंगे, तुम्हारा फॉर्म नहीं भरेंगे, इस बात की धमकी दे करके भरवाता था और 20,000 सीधे सीधे अपने खाते में आप मिला हुआ पैसा, पहले प्रधान या जो भी लोग होते थे उसके जिम्मेदार जाते थे आपके साथ, निकालो और पहले 20 हमें दे दो तब घर जाओ, ऐसा किया जाता था। तो मैं यहाँ पर इन बातों को नहीं छेड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर किसान को दिया जाए, उसमें किसी को माध्यम मत बनाइएगा प्लीज़। चाहे जितना बड़ा काल हो, हरामखोरी तो है बसी हुई, खून में हमारे बसी हुई है, हमारे देश के लोगों में खून में हरामखोरी बस गई है। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। जितनी पारदर्शिता आप ले आ रहे हैं, इस पारदर्शिता में और पारदर्शिता की आवश्यकता है। अब आगे इस वीडियो में नहीं कुछ कहना चाहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा बंधुओं, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट जैसा भी करना चाहें, अच्छा बुरा आप कर सकते हैं। वीडियो फ़ायदेमंद हो तो इसे शेयर करिए, वायरल बना दीजिए इसको, जन जन में, हर किसान में, हर व्यक्ति के अंदर पास ये वीडियो पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हो सकता है मेरे इस छोटे से प्रयास से जनता का लाभ हो। मित्रों नमस्कार।